नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। आदिवासियों के अपने घर का सपना होगा पूरा, पीएम मोदी ने दी खास सौगात, जारी किए 540 करोड़, 1 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर सियासत तेज, विपक्ष के नेता दे रहे विवादित बयान, अब टीएमसी सांसद शताब्दी राय के बिगड़े को। राम की भक्ति में लीन होगी आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सारी विधानसभाओं में करवाएगी सुंदरकांड, विधायक से लेकर पार्षद होंगे शामिल। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच, जेडीयू बोली गठबंधन में आनी चाहिए तेजी, टीएमसी और कांग्रेस में घमासान जारी। राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी, भारी सुरक्षा बल तैनात। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने आज आदिवासी समुदाय को एक खास सौगात दी है और आदिवासी ग्रामीण आवास योजना के तहत पहली किस्त जारी कर दी है। इसका लाभ 1 लाख लोगों को मिलेगा। पीएम ने पहली किश्त में 540 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात भी की। जनजाति आदिवासी समुदाय को घर देने के लिए केंद्र सरकार पीएम जनमन या प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के रूप में योजना चला रही है, जिसके तहत समुदाय के जरूरतमंद लोगों को घर मुहैया कराया जाना है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि कोई भी उसकी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। आज पीएम मोदी ने आदिवासियों को खास सौगात दी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का फोकस ट्राइबल वोटर्स के ऊपर पिछले कई सालों से रहा है। उसी के तहत आप देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति को चुना गया। सारे लोग कह रहे थे कहां से नाम आ गया, किधर से क्या हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जेन्युइनली जो समाज के सबसे शोषित और सबसे वंचित लोग हैं, उनके लिए योजनाएं लगातार बना रहे हैं। आदिवासियों 1 लाख घर, 1 लाख परिवार के सिर के ऊपर छतें आ जाएगी, और ये तो शुरुआत है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के जरिए किया है। और मैं आपको बता दूं, खबर ये भी आ रही है कि जो महिलाओं को जो राशि मिलता है वो 12,000 वो भी होने वाला है। तो अभी तो चुनाव है, चुनाव से पहले बजट आना है, तो इस तरह के और भी कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जी, अगली खबर में बात भगवान राम के विरोध की। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राम मंदिर को लेकर राजनीति चरम पर है। किसी न किसी वजह से विपक्ष का सनातन विरोधी चेहरा हर रोज सामने आ रहा है। इसी बीच टीएमसी सांसद शताब्दी राय ने बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। टीएमसी सांसद ने भगवान राम को गरीबी रेखा से नीचे बता दिया और कहा कि राम को बीपीएल होना चाहिए। जिसके पास बीपीएल कार्ड है उनके लिए घर बनाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि वे राम को बीपीएल योजना के तहत घर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में अक्षत बांटने पर आरजेडी कोटे के मंत्री का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कल ये देश को जलाकर राख बांटेंगे। क्या हो गया है विपक्ष को इस तरीके की बयानबाजी? देखिए, बौखला गए हैं ये लोग। शताब्दी रॉय टीएमसी की लीडर है, फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन ये बदजुबानी है। आप भगवान श्री राम को उस तरीके से आप उनका मजाक उड़ाएंगे। और टीएमसी के बड़े नेता अगर इसके ऊपर कोई निंदा करने वाला बयान नहीं देते, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन अगर सामने आकर के नहीं कहते कि इस तरह की चीजों के लिए माफी मांग लो, तो इसका मतलब है कि वो टीएमसी की ऑफिशियल लाइन है। आरजेडी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनसे क्या उम्मीद की जाए? ये लोग तो अपनी आत्मा बेच दें माइनॉरिटी वोट्स के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये अपना सब कुछ नीलाम कर दें। देश को बेच डाला जिन लोगों ने, उन लोगों से क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं? या आरजेडी के लोग देश में कहां आग लगेगा नहीं लगेगा ये बताएंगे?
इन्हीं सड़क छाप नेताओं की वजह से आज देश में जो विपक्ष है उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी नगण्य हो गई है। राजनीति का कम से कम एक फलसफा तो ध्यान में रखना चाहिए कि जनता की भावनाओं को आप आहत करने वाला बयान ना दें। अभी पूरे देश में अयोध्या में रामलला की जो मंदिर और जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका माहौल बना हुआ है। घर घर में लोग तैयारियां कर रहे हैं। कई सारे लोगों से मैंने बात की, लोग कह रहे हैं भाई 16 तारीख से हर घर के अंदर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 16 तारीख से, कई सारे घरों में लोग व्रत रख रहे हैं, नॉनवेज का परित्याग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज अपने आप कर रहे हैं। ये तो वही है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की ओर भाग रहा है। तो यही विपक्ष शहर की ओर जो है वो भाग रहे हैं। बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। जी, इस खबर में बात आम आदमी पार्टी की। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले दिल्ली में भी भक्ति की बयार बहने जा रही है। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में अब हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक पार्षद भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम दिल्ली के सभी निवासियों को सुंदरकांड पाठ में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। ये अचानक से हृदय परिवर्तन सद्बुद्धि कैसे आया? देखिए, राजनीति का नटवर लाल है ये। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, ये वही केजरीवाल है जो चुनाव प्रचार के दौरान ओखला में, तो शहादरे में, मुस्तफाबाद में ये कहता था कि हमें मंदिर नहीं चाहिए। ये बीजेपी वालों का एजेंडा है। बहुत विवाद है तो उस जगह पे हॉस्पिटल बना दो। अभी क्या हो गया? अभी अचानक से इसने जो पलटी मारी है, इसके पीछे की रणनीति समझ लीजिए। कितना बड़ा शातिर खिलाड़ी है ये। कांग्रेस पार्टी से इसने गठबंधन करके ये कह दिया कि 3 सीट ले लो। 3 सीट कौन कौन सी? वो कांग्रेस के जिम्मे थमा रहा है। ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक। यही वो 3 दिल्ली में सीट्स है जिसमें लोकसभा में मुस्लिम वोटर्स का कुछ दखल है। अब ये तो मुक्त हो गया, वो सारी सीटें दे दिया कांग्रेस पार्टी को, और अब उसको मुस्लिम अपीजमेंट करना नहीं है तो सुंदरकांड शुरू कर दिया। अभी ये अयोध्या भी जाएगा। ये सारे वो काम करेगा जो बीजेपी कर रही है। ये ठगने वाली, और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, जिसको ये लोग ठगते हैं वही इनके पीछे पीछे भागते हैं। कहने का मतलब ये मुस्लिम मतदाता जो है ये इन लोगों से ठगाते भी हैं, ये मूर्ख भी बनते हैं, और फिर भी इनके नाम की जो है माला जपते रहते हैं। जी, और अब बात इंडी अलायंस की। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन अब तक इंडी गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है। वहीं जेडीयू ने सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर कहा कि इसको लेकर गठबंधन में तेजी आनी चाहिए। जेडीयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सीट शेयरिंग जल्द होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और टीएमसी में जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी अहंकारी और बेईमान है। जिन लोगों की वजह से वो नेता बनी, उन्हीं को आज ममता अपना अहंकार दिखा रही है। ये क्या चल रहा है इंडी गठबंधन में? देखिए, आज एक ऐसी खबर आई है कि जिससे विपक्ष को आज सदमा लग गया होगा, लकवा मार गया पूरे कैंपेन को। कारण मायावती ने घोषणा कर दी कि वो अकेली लड़ेंगी। ये 80 सीट का दरवाजा बंद हो गया विपक्ष के लिए। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा और जिस तरीके से मोबिलाइजेशन यूपी के अंदर में है, योगी और मोदी का जो सिक्का चल रहा है, 80 सीट के ऊपर आप समझिए 75 सीटें भारतीय जनता पॉकेट में जो है, ये 75 सीटें आ गई है। अब 75 के बाद से इनकी गिनती शुरू होगी। ये कहानी हो गई है। अब बेचैनी छा रही है गठबंधन के लोगों में कि फाइनल करो, मामला खत्म करो, फिर हम डिसाइड करेंगे साथ में रहना है या नहीं रहना है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि साथ में कांग्रेस के रखना भी है या नहीं रखना है, बीजेपी में जाना है, एनडीए में जाना है, कोई थर्ड फ्रंट बनाना है। कांग्रेस पार्टी इन लोगों को टाइम बढ़ा बढ़ा करके इनके पेशेंस को टेस्ट कर रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी भरोसा नहीं है कि ये कब तक रहेंगे, कब तक ये साथ देंगे, ये पता नहीं।
इसलिए बिहार के अंदर बवाल मचा हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई पहले सीट को फाइनल करो ताकि कैंपेन किया जाए। रीजन, इस बात में दम भी है, लॉजिक भी, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो प्रचार शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी रैलियां कर रही है, घर घर जा रही है, अच्छत के बहाने ही जा रही है, जा तो रही है। और आपके पास अभी कोई ठिकाना नहीं है कि भाई क्या होगा, और अचानक से फरवरी महीना आ जाएगा, मालूम चलेगा कि भाई घोषणा कर दी गई, तो फिर आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए रामलला के इसके बाद फौरन इलेक्शन कमीशन ये कहे या केंद्र सरकार ये कहे कि भाई हम डिसॉल्व करते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, तो इसका मतलब है कि चुनाव जो है फरवरी के एंड से शुरू भी हो सकता है। तब ये क्या करेंगे? फिर तो ऑफ गार्ड ये पकड़े जाएंगे। इनकी तैयारी नहीं है और ये तैयारी करना चाहते नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को एक जननायक बनाना है। आजकल कांग्रेस पार्टी वाले चला रहे हैं जननायक राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी का भोंपू तो बजाने के लिए ये लोग गठबंधन में नहीं है, सब अपनी अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। और ये अचानक से आप देखेंगे कि बड़ा ही एम्बैरेसिंग एंड होने वाला है इस इंडी गठबंधन का। जी, आखिरी खबर में बात ईडी के एक्शन की। पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है, जहां गिरफ्तार टीएमसी नेता से जुड़े कई परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। ईडी ने सेंट्रल कोलकाता के 4 परिसरों में छापा मारा। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि जिन स्थानों पर तलाशी ली गई वे सभी टीएमसी के नेता और बनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या से संबंधित है। जिन स्थानों पर तलाशी ली जा रही है वहां केंद्रीय बल के जवान तैनात है। ईडी का एक बार फिर से तेजी से एक्शन देखने को मिल रहा है कोलकाता में। भाई कलकत्ता में तो लोग अब पूछ रहे हैं चलाओ डंडे। भाई ये शाहजहां शेख ने तो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। ईडी वालों को पिटाई कर दी, हॉस्पिटल कर दिया, भेज दिया, तो क्या समझ लिया ईडी की कार्रवाई बंद हो जाएगी? और उस घटना के बाद से कार्रवाई और भी तेज हुई है। हाईकोर्ट का अलग डंडा चल रहा है ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर, रिपोर्ट पर रिपोर्ट मांगा जा रहा है। तो ये तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत है। मुसीबत क्यों है इसको समझिए। ममता बनर्जी का जो इमेज बंगाल के वोटर्स के बीच में कि हिम्मतबाज, इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बीजेपी भी डरती है, मोदी भी डरती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है ममता बनर्जी से डरती है। ये जो लगातार छापेमारी चुन चुन के, और वो भी केंद्र सरकार के आदेश पे नहीं, ये सारी कार्रवाइयां हो रही है हाईकोर्ट के आदेश से। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पे ही ईडी और सीबीआई का एक्शन हो रहा है। वैसे तो इन्होंने कानून बना करके पास कर दिया कि बिना सरकार की अनुमति से कोई ईडी और सीबीआई की टीम छापेमारी नहीं कर सकती है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पे ममता बनर्जी की इमेज को डेंट पे डेंट लग रहा है, और ये चुनाव में बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।